What's up guys, welcome back to my channel. Let's talk about GL गैप सीरीज ऑफ नोबल। तो सैम जब मॉन से विल यू मैरी मी कहती है, मॉन डायरेक्ट ना कह देती है। तो इस बात से सीरियस होकर सैम वहाँ से चली जाती है। सैम मॉन से थोड़ी अपसेट होकर जब वहाँ से चली जाती है तो वहाँ पर रिसा और चेयर आती है मॉन को अप्रोच करने के लिए। एट दैट टाइम चेयर सैम की इस येलो कार पे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाती है, तो इसीलिए वो मॉन से वो येलो कार और सैम के बारे में पूछ रही थी। तो चेयर की गर्लफ्रेंड रिजा उसे कहती है अगर वो कार उसे बहुत ज्यादा पसंद आई है तो रिजा उसके लिए कार बाय करके देगी। तो मॉन बहुत ही सैड दिख रही थी, इसीलिए रिजा उसे एडवाइस देती है कि वो अपने आप से पूछे कि वो सैम से कितना ज्यादा लव करती है। मॉन भी उन लोगों से बहुत ही ओपनली बात करती है। वो कहती है कि वो तो एक पुअर और लिटिल गर्ल है और अदर साइड सैम बहुत ही रिच है और उनकी खुद की कंपनी है, तो कहाँ वो और कहाँ मैं एक ऑर्डिनरी गर्ल। तो वो लोग उसे यही एडवाइस देती है कि ये सब बेकार चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देन मॉन उन दोनों की रिलेशन के बारे में बहुत क्यूरियस फील करती है और उन लोगों से पूछती है कि वो दोनों अपनी शादी कंप्लीट कैसे की। बट स्टिल मॉन बिलीव ही नहीं कर रही थी कि टू गर्ल्स अपनी मैरिज सेरेमनी कंप्लीट कर सकती है। और रिजा ये भी कहती है कि चेयर ने उसे फर्स्ट प्रपोज की थी एंड ऑलरेडी वो दोनों बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर चुकी है। आफ्टर दैट सेकंड फ्लोर में रिजा के साथ मॉन की एक और बार मुलाकात होती है, जहाँ पे रिजा मॉन को एक लव स्टोरी पढ़ने के लिए बोलती है एंड वो लव स्टोरी उन दोनों की होती है जो कि रिजा ने खुद लिखी है। रिजा ने ये स्टोरी तब लिखी थी जब वो एक राइटर थी और चेयर उसकी पार्टनर। तो उन दोनों की ये सारी स्टोरी और बातें सुनकर मॉन को मोटिवेशन मिलती है और वो सैम के साथ रहने के लिए और उसके साथ शादी करने के लिए मान जाती है, क्योंकि सैम भी उसे उतना ही प्यार करती है जो कि मॉन उससे करती है। फिर मॉन सैम को ढूंढने जाती है उसे सॉरी कहने के लिए, क्योंकि सैम जो उससे गुस्सा होकर गई फिर वो वापस आई ही नहीं। फिर जब मॉन सैम को फाइंड आउट करती है तो वो उसके पास जाती है सॉरी कहने के लिए, बट सैम स्टिल अभी भी अपसेट थी और मॉन से कहती है कि वो उसे अकेली छोड़ दे। बट मॉन बिल्कुल भी गिव अप नहीं करती है और वो ट्राई करती है ताकि सैम उसे माफ़ कर दे। फिर मॉन पीछे से सैम की शोल्डर को टच करती है और सैम से कहती है कि मॉन सैम से बहुत प्यार करती है जब वो 4th स्टैंडर्ड पे थी। तो सैम कहती है whoever love first does not mean कि उसकी लव भी ग्रेट है। आई नो कि मैं बहुत लेट थी बट मैंने भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार की, बट सी तुमने क्या किया, तुमने तो मेरी प्रपोजल ही रिफ्यूज़ कर दी। सैम थोड़ी प्राउड थी कि उसकी फियांसे यानी कि मिस्टर क्रिक उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता था, बट सैम ने ये चीज़ रिफ्यूज़ कर दी। क्यों? जस्ट बिकॉज मॉन कहती है अगर सैम सच में कोई केयर ही नहीं करती कि लोग इसके बारे में क्या सोचेगी और वो उससे शादी करने के लिए इतना इंसिस्ट कर रही है, तो मॉन भी उससे शादी करने के लिए रेडी है। तो सैम बहुत ही हैप्पी फील करती है और वो मॉन से कहती है कि जब वो बैंकॉक से अपनी प्लेस पर वापस जाएगी तो वो सबके सामने एक अनाउंसमेंट करेगी कि वो दोनों रिलेशन में हैं। एट दैट टाइम सैम एंड मॉन वर वेरी हैप्पी एंड वो साथ में बहुत टाइम स्पेंड करती है और बहुत फन करती है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों थाई बॉर्डर पे जाती है थोड़ी टाइम स्पेंड करने के लिए एंड वहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली सैम के साथ मुलाकात होती है उसकी ओल्डर सिस्टर यानी कि खुन नुएंग से। तो जैसे ही नुएंग के साथ सैम की मुलाकात होती है नुएंग इमीडिएटली सैम को हग करती है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दे मीट आफ्टर 5 years। जब से वो अपनी ग्रैंडमदर की हाउस छोड़ के आई है तब से लेकर वो बहुत ट्रैवलिंग कर रही है। अगर उसके पास मनी खत्म हो जाती है तो वो रिटर्न थाईलैंड में चली जाएगी मनी अर्न करने के लिए एंड देन वो फिर से अगेन अब्रॉड चली जाएगी। तो सैम ने उस टाइम पे मॉन को अपनी बस एक फ्रेंड की तरह नुएंग के सामने इंट्रोडक्ट की। फिर उसके बाद सैम की सिस्टर सैम को और क्रिक के रिलेशन के बारे में सैम से पूछा और कहा कि क्या वो क्रिक के साथ ही शादी करने वाली है। तो सैम कहती है कि नहीं, वो क्रिक के साथ शादी नहीं कर रही है। फिर खुन नुएंग मॉन के बारे में थोड़ी क्यूरियस फील कर रही थी, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सैम अकेली घूमने आई है और वो भी अपनी एक एम्प्लॉय के साथ। बात कुछ और ही है जो सैम उससे हाइड कर रही है। तो फाइनली सैम एंड मॉन बहुत ही ऑनेस्ट हो जाती है और नुएंग से सब कुछ सच सच बता देती है कि वो दोनों रिलेशनशिप में है
ये बात सुन के सैम की सिस्टर नुएंग बहुत सरप्राइज हो जाती है क्योंकि सैम उसकी ग्रैंडमा की अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये सेम चीज के लिए उन सब की ग्रैंडमा सैम की दोनों सिस्टर नुएंग और सॉन्ग को अपने घर से निकाल दिया। देन सैम नुएंग से कहती है कि उसकी ग्रैंडमा अभी उन दोनों की रिलेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। तो नुएंग सैम को यही एडवाइस देती है कि वो ग्रैंडमा के लिए अभी भी अगर कुछ ज़्यादा ही वरीड हो रही है तो इस चीज़ के बारे में आगे सोचना बंद करे। अगर इस सब के बारे में सोचते ही रह जाएगी तो अपनी लाइफ एंजॉय कैसे करेगी। और सैम से कहती है कि अपने आप को देखो, Who choose to leave behind everything। तो सैम कहती है क्योंकि नुएंग ने उन सबको छोड़ दिया और सॉन्ग को ये सब कुछ इतना ज़्यादा प्रेशराइज फील हुई कि उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। तो नुएंग कहती है वो भी अपने आप को मारने की कोशिश की थी क्योंकि उसकी ग्रैंडमा उसे भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज की थी, बट जो लोग वीक है वो लोग हारेंगे एंड खुनसोंग वो वीक थी इसीलिए वो हार गई। नुएंग जब अपनी ग्रैंडमा के बारे में डिस्कस कर रही थी तो सैम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही थी और वो बस वहाँ से जाना चाहती थी। तो नुएंग उसे शांत करवाती है और यहाँ पे रुकने के लिए कहती है क्योंकि नुएंग के पास सारा मनी खत्म हो चुकी थी। शी हैड नो मोर मनी टू एट। ये बात सुन के सैम बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो नुएंग कहती है कि यही वो रास्ता थी जो कि नुएंग ने खुद चूज़ की है एंड ये चीज़ को उसने एक्सेप्ट कर ली। जब टाइम आएगी तब सैम को भी अपनी लाइफ में क्या करनी है वो उसे खुद डिसाइड करनी होगी। फिर उसके बाद सैम एंड मॉन बैंकॉक से रिटर्न अपनी प्लेस पर आ जाती है। ऑन द वे मॉन ने सैम से कही थी कि जब से उसकी ओल्डर सिस्टर के साथ उसकी मुलाकात हुई है तब से लेकर वो बहुत शांत हो चुकी है। बैंकॉक से रिटर्न अपने घर पे आने के बाद भी सैम बहुत ज़्यादा अपसेट थी अपनी सिस्टर के लिए और साथ में उसकी सेल्फिश ब्रदर के लिए भी स्टिल वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी जो ट्रैवल के लिए बाहर चला गया था बट सॉन्ग के पास वापस लौट के नहीं आया। देन मॉन सैम से कहती है कि उसकी एल्डेस्ट ब्रदर जो कि अभी भी जिंदा है ये देखकर ही सैम को खुश रहना चाहिए। देन मॉन सैम से ये भी कहती है कि तुम्हारे पास अभी जो भी है उसे लेकर तुम्हें खुश रहना चाहिए और पास्ट को भूल जाना चाहिए। फिर सैम मॉन से कहती है कि वो जितना मनी ले गई थी वो सारा सब कुछ अपनी सिस्टर को दे आई है। फिर मॉन सैम से कहती है कि वो नुएंग से अपनी फ़ोन नंबर मांग ले ताकि वो जब भी चाहे अपनी सिस्टर के साथ बात कर सकती है। आफ्टर दैट मॉन एक लंबी सांस लेती है क्योंकि उसे इस जॉब से रिज़ाइन करनी होगी और एक नई जॉब ढूंढनी होगी और साथ में नए नए फ्रेंड्स के साथ एडजस्ट करनी होगी। ये बात सुन के सैम कहती है नहीं, मैं तुम्हें अपनी ऑफिस से रिज़ाइन करने नहीं दूंगी, मैं इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करूंगी और कोई भी तुम्हें फायर नहीं कर सकता। नेक्स्ट दिन मॉन अपनी जॉब पे जाती है एंड एज यूजुअल अपनी काम करती है बट सडनली मिस्टर क्रीक आकर मॉन को बुलाता है और कहता है या फिर तुम इस ऑफिस से रिज़ाइन कर दो या फिर मैं तुम्हें खुद इस ऑफिस से फायर कर दूंगा और इन दोनों में से तुम्हें किसी एक को चूज़ करनी होगी। सो तुम क्या चूज़ करोगे। मिस्टर क्रीक की ये बिहेवियर देखकर मॉन थोड़ी घबरा जाती है। Alright guys, there is the episode 10 spoiler. I hope you like this video. If you like this video, please give it a like and also subscribe to the channel. And if you follow me in Instagram, my Instagram handle is here. If you want to follow me, see you soon in next video. Love you guys. Take care and bye bye.